हाय वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा और इस जेन्यून बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पे हम अलग अलग तरह की लव स्टोरियों के बारे में जानते हैं, पर ये कहानियाँ किसी फिक्शन कहानियों जैसी नहीं होती। अब तक हमने लव स्टोरियाँ फिक्शन फॉर्मेट में ही ज़्यादा देखी होती है, फिर चाहे वो फिल्में सीरियल्स हो या फिर नॉवेल्स हो, लेकिन इन सबसे दिलचस्प होती है रियल लाइफ लव स्टोरियाँ। कई बार फिक्शन कहानियों की तरह उसमें ट्विस्ट और टर्न्स नहीं होते, पर तब भी वो रियल लाइफ लव स्टोरियाँ हम रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो कहानियाँ हमें अपनी सी लगती है। और आज की रियल लाइफ लव स्टोरी वैसे तो बहुत क्यूट है, लेकिन पर ये लव स्टोरी सच में अभी भी बरकरार है या इस लव स्टोरी का दी एंड हो गया है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इट्स फ्री। और साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना, फैमिली के साथ भी शेयर करना। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आई एम वेरी स्मॉल यूट्यूबर, सो आपके सपोर्ट की मुझे बेइंतहा ज़रूरत है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर देना। सो आज के वीडियो में हम देखने वाली है रियल लाइफ लव स्टोरी ऑफ द करणवीर मेहरा और चुम दरंग, इन दोनों के बारे में। बेसिकली ये दोनों बिग बॉस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो के कंटेस्टेंट थे और व्यूअर्स को तो पता चल गया था कि इनकी ये लव स्टोरी घर के अंदर ही शुरू हो गई थी, पर इन दोनों की ये रियल लाइफ लव स्टोरी ऑफिशियल हुई घर के बाहर 2025 में। पर कहीं ये लव स्टोरी खत्म तो नहीं हो गई ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इन दोनों की लव स्टोरी पर आने वाला है। पर वो जानने से पहले हम जानते हैं कि करण और चुम, इन दोनों की मुलाकात और इन दोनों की कहानी किस तरह शुरू हुई। सबसे पहले अगर हम इन दोनों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो फिलहाल करणवीर मेहरा की एज है 44 इयर्स, तो चुम की एज है 33 इयर्स। और इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस के सीजन 18 में। इससे पहले करणवीर मेहरा ने ZTV का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता इस शो में काम किया था। तो स्टार भारत का शो वो तो है अलबेला, सोनी सब का शो पुकार और स्टार प्लस का शो बातें कुछ अनकही सीन जैसे बहुत से शोज में करण ने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। साथ ही साथ वो बिग बॉस सीजन 18 इस शो का विनर है और इस शो को या फिर इस सीजन को द करणवीर मेहरा शो ये टैगलाइन मिली थी। इस वजह से आप समझ ही सकते हो कि ये शो पूरी तरीके से करण का था। और साथ ही साथ बिग बॉस की तरह करण ने उससे पहले खतरों के खिलाड़ी ये शो भी जीता था। तो दूसरी ओर अगर हम चुम दरांग की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश इस स्टेट से आई हुई एक मिडिल क्लास लड़की है। उसके पीछे किसी भी तरह का गॉडफादर नहीं है और इस वजह से लिटिल स्टेप लेकर आज चुम दरंग इस मुकाम पर आ पहुंची है। आपने उसे इससे पहले बधाई दो इस फिल्म में देखा था। साथ ही साथ गंगूबाई काठियावाड़ी इस फिल्म में चुम ने एक छोटा सा रोल किया था। तो पाताल लोक इस वेब शो में भी चुम नजर आई थी और इस सब के बाद हमें चुम दिखाई दी बिग बॉस सीजन 18 इस शो में। और करण की ही तरह चुम भी इस शो की वन ऑफ द फाइनलिस्ट और मोस्ट लव कॉन्टेस्टेंट थी। और जिस तरह मैंने कहा इन दोनों की मुलाकात हुई थी बिग बॉस के घर में और धीरे धीरे एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती होने लगी। और जिस तरह इन दोनों की ये दोस्ती उन दोनों को पसंद आ रही थी, उसी तरह उन दोनों की दोस्ती बाहर ऑडियंस को पसंद आ रही थी। बेसिकली अगर हम बिग बॉस की बात करें तो उस घर में झगड़े कलेश बेइंतहा होते हैं, पर
करण और चुम की बॉन्डिंग या चुम का पूरा कैरेक्टर ही ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि वो इतने झगड़े नहीं करती थी। उल्टा वो इस शो में एक कॉमिक और हल्का फुल्का मोमेंट्स लाती थी, और इस वजह से चुम और करण की ये दोस्ती सभी जगह सभी ऑडियंस पसंद करने लगे थे। पर ये दोस्ती शायद सिर्फ दोस्ती नहीं थी, धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार की फीलिंग्स जगने लगी थी। लेकिन करणवीर का जो पास्ट है स्पेशली रिलेशनशिप्स में, वो इतना अच्छा नहीं रहा। उसके कई सारे रिलेशनशिप रहे हैं, और आज की दुनिया में रिलेशनशिप होना शायद आम बात हो सकती है, लेकिन उन रिलेशनशिप का रूपांतर शादी में हो जाना, और वो शादी एक नहीं तो 2 बार टूटना, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग इन इंडिया आज भी। करण की सबसे पहली शादी 2009 में हुई थी, और ऑलमोस्ट 7 से 8 सालों तक करण की पहली शादी चली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली करण की पहली शादी टूट गई, और उसके बाद कोविड में करण ने दूसरी शादी की, लेकिन वो शादी बहुत कम दिनों तक चली, और करणवीर मेहरा का दूसरा डिवोर्स हो गया था। और इस वजह से इस शो में भी कई कंटेस्टेंट की तरफ से करणवीर को बहुत से ताने मिले। होस्ट सलमान खान ने इस बात पे बहुत बार मजाक किया, तो ऑब्वियसली करणवीर के दिमाग में एक ऑलमोस्ट ट्रॉमा था, और शायद वो किसी भी इंसान को इतने करीब लाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके दिल को एक प्यारे इंसान की जरूरत हमेशा से थी, और चुम के रूप में उसे एक बहुत अच्छी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर मिली। और जैसे ही ये शो आगे बढ़ता गया, वैसे बहुत से कंटेस्टेंट इस घर से बाहर जाते रहे, पर ये दोनों स्टार्ट से एंड तक कांस्टेंट थे, और ऑडियंस के दिल में इन दोनों के लिए प्यार भी उतना ही कांस्टेंट था। और ऑडियंस के वोट से इसी वजह से करणवीर मेहरा ये शो जीता था, और चुम इस शो की वन ऑफ द फाइनलिस्ट बनी थी। इस घर के जो कंटेस्टेंट है वो इन दोनों को इतना पसंद नहीं करते थे, पर इस वजह से जब अनाउंस हुआ कि करणवीर इज द विनर ऑफ बिग बॉस 18, तो एक इमेज थी, उस इमेज में सारे कंटेस्टेंट बहुत सैड थे, शॉक थे, बट चुम अकेले थी उस सब में जो बहुत चेयर कर रही थी। और ये शो खत्म होने के बाद कई सारे इंटरव्यूज हुए, उन इंटरव्यूज में चुम की खुशी ये बता रही थी कि ये शो बस करण नहीं जीता, तो करण के साथ चुम भी जीती है। और शायद ये शो कोई जीता हो या हारा हो, लेकिन प्यार के सफर में शायद करण और चुम ये दोनों जीते हैं। और ये शो खत्म हुआ था जनवरी 2025 में, और अब मार्च शुरू है, और पिछले 2 महीनों में इन दोनों ने कई जगह पर एक साथ पब्लिक अपीयरेंस किए थे, और इन दोनों के दोस्ती से बढ़कर जो प्यार है वो सभी जगह पर वायरल हो गया था, और फैंस इन दोनों की ये जोड़ी पसंद भी कर रहे थे, घर के अंदर भी और फिर घर के बाहर भी। और 14 फरवरी 2025 ये दिन था जहां करण और चुम इन दोनों ने सरेआम ये अनाउंस किया था कि वो दोनों एक दूसरे के वैलेंटाइन है, यानी कि वो दोनों अब एक दूसरे के सिर्फ दोस्त नहीं है, तो दोस्त से बढ़कर उन दोनों के बीच में प्यार, तकरार, लव, इश्क की फीलिंग जग चुकी है, और वो दोनों अब एक दूसरे के नॉट जस्ट फ्रेंड बट पार्टनर से। लेकिन ये जो लेकिन है वो बहुत बड़ा है इन दोनों की स्टोरी में। जब इन दोनों ने 14 फरवरी 2025 को ये अनाउंस किया था कि वो एक दूसरे के साथ है, तब सभी जगह से उन दोनों को बहुत प्यार मिला था, और फैंस स्पेशली चुम्बिर, जो फैंस ने उन दोनों का हैशटैग या फिर नेम दिया है चुम्बिर। चुम्बिर की जो आर्मी थी, फैंस थे, वो बहुत खुश थे कि इन दोनों का ये रिश्ता बरकरार हो गया है। लेकिन अब आप इन दोनों के सोशल मीडिया हैंडल्स देखोगे तो वो पोस्ट या फिर वो पिक्चर डिलीट की गई है या फिर हटाई गई है अपने अकाउंट से, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है कि शायद चुम और करण का ये रिश्ता क्या सिर्फ शो के लिए था, क्योंकि
इससे पहले बिग बॉस के 17 सीजन हो चुके हैं। हर सीजन में कई जोड़ियां इस शो में बनी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद या फिर कुछ जोड़ियां कुछ सालों बाद टूट गई थी। और क्या उसी तरह करण और चुम की जोड़ी भी टूट गई है। जिस तरह मैंने कहा कि इस शो के जो बाकी के कंटेस्टेंट है वो नाग थे और सबसे बड़ा नाग था विवेक डिसेना। सो उसकी पत्नी ने एक पार्टी रखी थी जिसमें विवेक ने चुम और करण इन दोनों को नहीं शामिल किया था। पर उसके बाद चुम, करण, दिग्विजय और शिल्पा, इन चारों का जो एक ग्रुप था जिनको इस पार्टी में नहीं बुलाया गया था, उन चारों की एक हाउस पार्टी हुई थी और उस पार्टी की कई सारे रील्स और फोटोज इन सबके सोशल मीडिया हैंडल्स पर है और वो आज भी है। लेकिन जो 14 फेब वाला पोस्ट था वो आज इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है कि इन दोनों की लव स्टोरी कहीं खत्म तो नहीं हो गई। जिस तरह इन दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि दे आर पार्टनर्स, उस तरह ऑफिशियली तो इन दोनों ने अनाउंस नहीं किया कि उनके बीच कुछ हुआ है। और एक कॉम्प्लिकेटेड इस सब में एंगल और भी है। हर सीजन में एस्ट्रोलॉजर आते हैं बिग बॉस में और उसी तरह इस सीजन भी आए थे। और जब वो करणवीर के बारे में बात कर रहे थे तब उन्होंने ऐसा कहा कि आपके जीवन में पार्टनर का या फिर जीवन साथी का सुख नहीं है और इस वजह से उनके 2 डिवोर्स हो गए हैं या फिर जो रिलेशनशिप थे वो खत्म हो चुके हैं और आगे भी इसी तरह रहेगा। उसके जो कुछ लॉजिक थे वो उन्होंने बताए थे। तो भी तब भी ऑडियंस को ये लगा था कि यार चुंबड़ की ये जोड़ी टूटनी नहीं चाहिए। पर फॉर्चुनेटली इस शो में या फिर अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि जो एस्ट्रोलॉजर थे उनकी ये भविष्यवाणी रियल बन जाए। कि जिस तरह मैंने कहा कि 14 फेब को इन दोनों ने ऐलान किया था कि इन दोनों का ये रिश्ता ऑफिशियल हो गया है, वही पोस्ट इन दोनों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दी है। तो इट्स समथिंग इज वियर्ड और समथिंग अजीब तो है इस पूरी सिचुएशन में। सो 2024 से लेकर 2025 तक इन दोनों का ये रिश्ता अभी तक तो बरकरार है। फैंस चुंबड़ की जोड़ी को बेइंतहा प्यार करते हैं। सो इन दोनों की ये जोड़ी क्या हमेशा के लिए बरकरार रहेगी या उन एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी खरी होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। और आज जिस तरह हमने बिग बॉस 18 के इस कपल के बारे में बात की, उसी तरह हमारे चैनल के बिग बॉस सीजन 18 के कई कंटेस्टेंट की लव स्टोरी है। अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह, शहजादा धामी, नायरा बैनर्जी, इन सबकी रियल लाइफ लव स्टोरी है। तो विवेक डिसेना की टॉक्सिक लव स्टोरी है जिसमें हमने देखा है कि किस तरह विवेन ने अपने पहली बीवी पर डोमेस्टिक वायलेंस किया था। तो आप जाकर वो सारी लव स्टोरी देख सकते हो, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होगी। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चॅनल को प्लीज सबस्क्राईब करना, इट्स फ्री। और आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर.